नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे चैनल आइडियल नॉलेज पर। दोस्तों, भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का एक प्रमुख स्थान है और इस युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा खून खराबा हुआ था। ये युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 262 ईसा पूर्व में कलिंग, जो कि आज उड़ीसा राज्य में स्थित है, वहाँ पर लड़ा गया था। अशोक ने युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभन को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य में इसको मिला लिया। इस युद्ध के परिणाम विनाशकारी थे। मौर्य सम्राट अशोक ने अंततः शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपनाया। इस युद्ध से पहले कलिंग एक गौरवशाली और समृद्ध क्षेत्र था, जहां पर प्यार, आज़ादी और कलात्मक कुशल लोगों का समावेश था। कलिंग पर हमला करने के मुख्य दो राजनीतिक और आर्थिक कारण थे। सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार कलिंग को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहे थे। सम्राट अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार क्षेत्रीय विस्तार की प्रक्रिया में थे और कलिंग को जीतने की कोशिश कर रहे थे, और सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य को जीतकर उसे अपने राज्य में मिला लिया। लड़ाई शुरू होने से पहले अशोक ने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन को एक पत्र भेजा था, जिसमें अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिलाने को कहा था। जब राजा अनंत पद्मनाभन ने मौर्य साम्राज्य के साथ मिलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो सम्राट अशोक ने कलिंग के खिलाफ एक विशाल सेना का नेतृत्व किया। कलिंग की सेना का नेतृत्व राजा अनंत पद्मनाभन ने किया था। लड़ाई धौली की पहाड़ी पर लड़ी गई थी। अशोक और उनकी सेना ने राजा अनंत पद्मनाभन की सेना के साथ एक खतरनाक लड़ाई लड़ी। उन्होंने मौर्य सेना के लिए कड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया था। कलिंग का पूरा शहर युद्ध मैदान में बदल गया और हर कोई मौर्य सेना के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आया। वास्तव में कई उदाहरणों में कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन की अगुवाई वाली सेना विजयी होने के नज़दीक थी। आखिरी सांस तक वे महान वीरता से लड़े, परंतु अंत में कलिंग के लोग युद्ध के मैदान में मारे गए। अंत में सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई जीत ली। यह एक भयंकर युद्ध था, जिसमें कलिंग के 1.5 लाख योद्धाओं और 1 लाख मौर्य योद्धाओं का जीवन दांव पर लग गया था। युद्ध का दृश्य एक भयानक दृष्टि प्रस्तुत कर रहा था। पूरे इलाके सैनिकों की लाशों के साथ भरे हुए थे। गंभीर दर्द में घायल सैनिक पड़े हुए थे। गिद्धों ने उनके मृत शरीर पर आश्रय कर लिया था। बच्चे अनाथ हो गए थे और वे अपने सगे संबंधियों को खो चुके थे। विधवाएं निराश दिखाई दे रही थीं। युद्ध के मैदान के आगे बहने वाली दया नदी बहते रक्त के कारण पूरी तरह से लाल हो गई थी। हालांकि विजय के बाद कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया गया, परंतु यह एक दुखद दृश्य बन चुका था। इतिहास में यह युद्ध एकमात्र उदाहरण है जो अशोक जैसे कठोर शासक के दिल में पूरी तरह से बदलाव लाया। उन्हें एहसास हुआ कि किसी कीमत पर उनकी जीत सार्थक नहीं है। इस युद्ध का सम्राट अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और आचार्य उपगुप्त के शरण में अहिंसा के रास्ते पर चले गए, और सम्राट अशोक ने अपने सैन्य विजय को समाप्त कर दिया। साथ ही मौर्य साम्राज्य की क्षेत्रीय विस्तार नीति को पूरी तरह से रोक दिया और अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में व्यतीत किया। तो दोस्तों, ये था कलिंग के युद्ध का पूरा इतिहास। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।